चंबल मालवा की राजनीति कुछ ऐसी है जहां छोटी छोटी बातों के भी बड़े मायने होते हैं। इस इलाके के नेता कुछ भी कहें उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो 5 साल पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान हो, जिनका एक भाषण साल 2020 में मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तित करने की धुरी बन गया था, या फिर वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस क्षेत्र के मुहाने पर बसे राघोगढ़ से साल 2003 में चुनाव लड़ते हैं और कुछ समय बाद ही देश प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। चंबल मालवा की राजनीति के एक और धुरंधर ग्वालियर चंबल में अपनी ही पार्टी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर का दिग्विजय प्रेम अब चर्चाओं में है। तारीख थी 17 नवंबर। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़, उनके गृहनगर राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन स्थित आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय के त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलनम का कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया था। मंच पर बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व कृषि मंत्री और साल 2020 तक ग्वालियर चंबाग में भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। तोमर ने माइक थामा, औपचारिक भाषण शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन में आने की वजह बताई तो मंच पर मौजूद भाजपाई भी दंग रह गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होना लाजमी थी। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें आवन आने के लिए दिग्विजय सिंह ने न्योता दिया था। दिग्विजय ने उनसे कहा कि आवन के सांस्कृतिक विद्यालय में 3 दिवसीय सम्मेलनम है, आप आएंगे तो अच्छा होगा। नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक वो इसीलिए आवन आए हैं। हालांकि उन्होंने संभवतः राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी कहा कि आवन से उनका पुराना नाता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह दिग्विजय सिंह का नाम लिया, उसके बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई। चर्चा है कि तोमर और सिंधिया के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा। सिंधिया लंबे समय से दिग्विजय सिंह के धुर विरोधी हो गए हैं। ऐसे में उनके विरोध के बुलाने पर भाजपा में बड़ा कद रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर का आवन आना सामान्य घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। आवन स्थित संस्कृत विद्यालय के मंच पर जिस समय नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व सीएम दिग्विजय का जिक्र कर रहे थे, तब उनके पीछे भाजपा के ही पूर्व मंत्री गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा सहित तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। बता दें कि आवन स्थित आचार्य वाचस्पति संस्कृत विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलनम का शुभारंभ 15 नवंबर को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया था। इसके समापन में नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हुए। दोनों नेताओं की इस जुगलबंदी को राजनीतिक गलियारों में रोचक माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने आचार्य संस्कृति से जुड़े अपने अनुभव और विचार भी साझा किए। उन्होंने आचार्य शब्द का महत्व बताया। तोमर ने कहा कि आचार्य समाज का पथ प्रदर्शक होता है। आचार्य का एक एक शब्द समाज का जीवन बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। आवन के संस्कृत विद्यालय की प्रशंसा करते हुए तोमर ने कहा कि वो और दिग्विजय सिंह इस विद्यालय के संचालन में पूरी मदद करेंगे। इस आवन ग्राम से जुड़ी हैं और जब मुझको दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आवन में वैदिक सम्मेलन है और इस सम्मेलन में अगर आप पधारें तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरे आने के 3 कारण थे। एक तो राजा साहब का आमंत्रण था, दूसरा वैदिक सम्मेलन था और तीसरा इस बहाने में आवन ग्राम के फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कार्यक्रम बनाया और यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आचार्य वाचस्पति शुक्ल जी, जो आज शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनके जीवन की श्रेष्ठता, धर्म के प्रति उनका समर्पण, मानव मात्र कल्याण के लिए
जो वो रास्ता बताते थे वो आज भी हम सबके सामने है। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सदप्रयत्नों से, उन्हीं के परिश्रम से यह सांस्कृतिक वेद विद्यालय आरंभ हुआ। और मुझे प्रसन्नता है कि राजा साहब ने भी इसमें योगदान किया, गांव के लोगों ने भी योगदान किया, आसपास के श्रद्धालु भी जुड़े, राज्य और केंद्र भी जुड़े। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि आवन के इस सांस्कृतिक विद्यालय में अध्ययन करके जो विद्यार्थी निकले हैं वो पूरे देश भर में आवन ग्राम के नाम को आलोकित कर रहे हैं।